मेरा नाम बिलाल अहमद शेख है। वी आर द एग्रीड एस्पिरेंट्स ऑफ द फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट। जो फायर एंड एमरजेंसी में स्कैम हुआ था 2020 में, जिसका पेपर लीक हुआ था एग्ज़ाम डेट से पहले, जो एग्ज़ाम लिया गया था 19 सितंबर 2020 को, उसका जो पेपर वो एग्ज़ाम के दिन से पहले ही वो लीक हुआ था। और उसके बाद हमने आवाज़ उठाई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। आखिरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी आवाज़ सुनी है और उसके ऊपर एक कमेटी इनिशिएट की गई है 12 दिसंबर 2022 को। और कमेटी का जो हेड बनाया गया था वो RK गोयल साहब हेड बनाया गया था, जो उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे थे। बदकिस्मती की वजह से कमेटी को 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है रिपोर्ट को सबमिट करने में। और आखिरकार कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कमेटी ने एटलीस्ट 16-17 मंथ्स दिए हैं रिपोर्ट को सबमिट करने में। लेकिन कमेटी तब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करती थी जब तक फिर हमने आवाज़ उठाई है। सेक्रेटरी के चक्कर हमने खाए हैं, कभी दिल्ली गए, कभी जम्मू गए, कभी श्रीनगर गए, कभी जम्मू के सेक्रेटरी में गए, कभी श्रीनगर के सेक्रेटरी में गए, कभी श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में हमने प्रोटेस्ट किया, जम्मू में हमने प्रेस प्रोटेस्ट किया है, महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया है, पुलिस के डंडे हमने खाए हैं। आखिरकार कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है। वो रिपोर्ट कब सबमिट किया गया है? RK गोयल साहब जब ट्रांसफ़र हुए थे, ट्रांसफ़र होने से पहले एक दिन RK गोयल साहब से हमारी बात हुई, मेरी बात हुई है। बोला कि बेटा मैं तब तक जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका रिपोर्ट मैं सबमिट नहीं करूंगा। आखिरकार रिपोर्ट सबमिट किया गया है। फिर रिपोर्ट को हैंडओवर किया गया है GAD को। GAD का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है संजीव वर्मा साहब है, जो एक IAS ऑफिसर है, उनको रिपोर्ट हैंडओवर किया गया है। और फिर इंटरनली एक कमेटी गठन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको बता दिया गया है कि जो RK गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है, क्या फाइंडिंग्स वहाँ पे दिखाई RK गोयल साहब ने, आप उसके ऊपर थोड़ा गौर खोज कीजिएगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर RK गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट भी किया है, तो देन व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट शोइंग द रिपोर्ट इन द पब्लिक डोमेन? तो फिर गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट को सबमिट क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार हमने प्रेशर ऊपर से एक्सर्ट किया है। प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद फिर हमने सुना है कि सोर्सेज से हमें पता चलता है कि GAD ने अब रिपोर्ट LG एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में हैंडओवर किया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से सुनने में आया है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, LG साहब, मैं वही बिलाल अहमद शेख जो अनंतनाग से बिलोंग करता है, जो अनंतनाग का एक रिप्रेजेंटेटिव, जो फायर एंड इमरजेंसी का एक प्रेसिडेंट बोल रहा है आपके सामने। हर वक्त मैंने आपके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, कभी जम्मू में, कभी श्रीनगर में, कभी श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में, कभी जम्मू में, कभी जम्मू के सेक्रेटरी में। हर वक्त मैंने गिड़गिड़ाया, रोया। हम भी तो इसी धरती के रहने वाले हैं, हम भी तो इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी तो इसी पाक सरजमीन हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो फिर हमारे साथ ये साउथ माँ का सलूक क्यों किया जाता है? अगर धांधली हुई है इस एग्जाम में, हर किसी ने एक्सेप्ट किया है, खुद LG साहब ने एक्सेप्ट किया है। मैं उसको राजभवन में मिला हूं, मेरा जो भाई है निसार अहमद नेहरू साहब, वो उसको राजभवन में मिला है अलॉन्ग विद द एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब। खुद LG साहब ने बोला कि बेटा सच में इसमें धांधली हुई है, इसमें नेपोटिज्म यूज किया गया है, इसमें वो क्या कहते हैं उसको, वो बांजे भतीजे का जो वो रिश्ता है उसको यूज किया गया है। तो मुझे बता दीजिएगा, अगर खुद LG साहब एक्सेप्ट करते हैं बेटा इसमें खतरनाक धांधली हुई है, इसमें पेपर को सोल्ड किया गया बिफोर द सेट एग्जामिनेशन डेट। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब पेपर को सोल्ड किया गया है, कभी 8 लाख में और लास्ट में ये पेपर 15,000 में बिका गया है। ये इस हुकूमत के लिए एक, क्या मैं कहूँगा, शेम नहीं है तो फिर क्या है?